एक के कुछ अच्छे 5 पॉइंट और किन बातों से बचना चाहिए, सेम एज 1 से लेकर 9 तक के 5 पॉइंट चलो जल्दी और किन बातों से बचना चाहिए। ठीक है। कोई बोलता है इस घर में हम जब से आए ना हमारा तो जीना ही हराम हो गया, तो ये जो नंबर है ये आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिल जाएंगे। देखो भगवान खुद नहीं आते तो किसी न किसी को जरिया बना देंगे, तो आप जरूर याद करोगे। उस टाइम मुझे बंदे ने बोला था कि ये कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब आप एक स्ट्रगलिंग नंबर के साथ पैदा हुए और आपके स्ट्रगल का अंत ही नहीं होगा। कई बार आपने देखा है 70 साल की उम्र में भी वो कहता है यार कि यार भगवान कितनी परीक्षा लोगे। नहीं, भगवान परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आपके कर्म आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, बिल्कुल। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है नंबर की वजह से? वैसे तो प्रभाव पड़ेगा ही कि एक नाव 2 नाव में अगर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। लेकिन 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान कर्मों में ही एक ऐसा नंबर लेकर आया है जिसमें उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो पहाड़ों पे भी चला जाएगा ना, वहां पर भी हो जाएगा उसका। अच्छा। मतलब वो इस चीज से बच नहीं सकता, अफेयर होगा ही होगा। अब 2 तरह के, एक होता है मूर्ख और एक होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान, ठीक है। तो समझदार इंसान तो छुपा के रखेगा अफेयर को, और जो मूर्ख होगा वो सामने ही अपनी बीवी के लगा रहेगा। नहीं, यहाँ तो मैं दूसरी बात कहता हूँ। देखो, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो वो मूर्ख हो तो भी छुपा के रखेगा, अगर इंटेलिजेंट हो। अच्छा, पकड़े जाते हैं। समझदार लोग पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उन जो वो मूर्ख लोग हैं ना, उन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के लिए ही बना है। अच्छा। इसीलिए वो पकड़े जाते हैं, इसीलिए वो मूर्ख है, इसीलिए वो मूर्ख है। क्योंकि उनके कर्मों में ही मूर्ख बन के डिवोर्स लेना या बीवी के साथ कमरे अलग अलग कर देना, क्योंकि तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो 50% कर रहे हैं। तो इसी में दोबारा पूछ लेता हूँ, तो ऐसे टिप्स भी जरूर बता दें कि वो मूर्ख ना बने। तो अगर वो मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं भाई, तो उनको भैया वो चालाक हो जाए। चालाकी के कुछ टिप्स दे दो। चालाकी के कोई टिप्स यही है यार कि किसी भी चीज को अगर आप इंटेंसिटी के साथ करोगे और बहुत ज्यादा किसी भी चीज को बढ़ा लोगे तो यार वो तो सामने आएगी ना। तो यार थोड़ा सा छुपा रुस्तम होना, सीक्रेटिव होना जरूरी है। आप ज्यादा हीरो मत बनो या आप ज्यादा हीरोइन भी मत बनो। हाँ। कि बीवी मतलब सामने है और आप चैटिंग पे रात को 2 बजे। भैया सब स्मार्ट होते हैं आजकल, और 50% तो देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही है। अच्छा, यहाँ नहीं जाएंगे तो वो थाईलैंड जाएंगे, तो कुछ तो करेंगे ही वो। ओके, तो इस पे विचार करना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार अगर विचार देखो ये कर अगर नंबर ऐड करने से फायदा हो रहा है। हाँ, नंबर ऐड करने से आपको फायदा ये हो रहा है कि देखो उसकी वजह से ना आपका घर टूटने से बच जाएगा। मुझे लगता है कि उसकी वजह से टूट ना जाए, उसकी वजह से ना टूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास कोई यूजर आया और उसने बोला कि मैम मेरा ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है, तो मैं उसको उसी टाइम पे बोल दूंगी देख इस दिन ना तेरी बीवी को पता चल जाएगा और भाई इसको पहले ही पूरा डेटा वेटा सब डिलीट कर दे। अच्छा, मेल डिलीट कर दे। तो मैंने उसको बचा लिया ना। लेकिन वो क्यों बचेगा? क्योंकि उसके कर्मों में बचना होगा। ओके, तभी वो आ जाएगा डॉक्टर के पास। ये तो एक मजाक वाली बात थी, मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग ना चाहते हैं कि वो जाने की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका प्रभाव भी क्या हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल, हर चीज का प्रभाव पड़ता है, खाने का, पीने का, भोगने का, हर चीज का प्रभाव है दुनिया में। तो जो अब कई बार नो प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्या प्रोफेशनल लोग क्या ऐसी टिप्स अपनाएं जिनकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमें किस तरह के लोगों के साथ रिलेशन रखने हैं, किस तरह के लोगों के साथ डील करनी है, या कैसे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है? देखो, जैसे आप कोई यूपीएससी का बच्चा आ रहा है, प्रोफेशनल लेवल पे ले लेते हैं कि पूरा दिल्ली में पूरा भरा हुआ है, सब बच्चे यूपीएससी या इसमें लगे हुए हैं। अब उनको इस चीज़ से जुड़ना चाहिए कि बच्चे एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, या लोग किसी के कहने पे वो डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस ले लिया और वो फेल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करियर गाइडेंस तो ना ज़रूर लेनी चाहिए। जो आज के टीनेजर्स बच्चे जिनको पता नहीं हमें आगे जाके क्या, और कुछ बच्चे इतने स्मार्ट उनको सब पता है हमें क्या करना है। तो जो ये नंबर साइंस है, देखो इतना तो इंसान को खुद ही पता होता है कि मेरे लिए फील्ड बनी है कि नहीं बनी है। तो उस टाइम थोड़ा सा सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर साइंस के थ्रू किसी न किसी एक्सपर्ट से जुड़ जाओ। अच्छा, एक्सपर्ट से एडवाइस लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए यार। अगर आप 5-10 हज़ार रुपए खर्च करके आपको पूरी लाइफ के आपके 50 साल बच रहे हैं, आप 10 साल के लिए स्ट्रगल पे स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो वो 5-10 हज़ार रुपए में मात्र आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप चलो। ग्रेट। कुछ ऐसी 5 टिप्स बताएं कि भाई एक प्रोफेशनल को या एक बिजनेस ओनर को या किसी भी पर्सन को अपनी ये 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, या किस तरह के लोगों से बचना चाहिए, किस तरह के लोगों, नंबर वाले लोगों से बचना चाहिए? तो होता है ना, देखो एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है,
जी। अब हर इंसान इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसे आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत है। आप सुन सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन उतना ही लोगे जितना आपको लेना है। आपके प्लैनेट्स ऐसा बोलते हैं। ओके। अब आप बताओ मैं सही हूँ कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बोल ठीक रहे है, हैं आप आपको कि अपना कोई भी वैल्यूएबल आके- कंटेंट उसमें से हाँ, पिक कर लेते हैं हम लोग। अब हर इंसान को इतना तो माइंडसेट अपना क्लियर रखना पड़ेगा कि अगला इंसान जो बता रहा है भाई वो औकात में है या जी। नहीं है। हाँ मतलब उसके कई वर्ड बहुत ओवर तो नहीं है अरे कि वो मैंने इतने का बिजनेस कर लिया, मैंने इतने का, हाँ तूने कर लिया इतने का बिजनेस, क्या वो मेरे साथ मैं इतने का बिजनेस कर सकता हूँ? तो एकदम से किसी की तरफ बिल्कुल ही झुकाव नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ भाई तूने तो मुझे रातों रात अब अमीर बना Okay. दिया। तो इतना माइंडसेट आपको रखना चाहिए कि आप सुनो, समझो, थोड़ा ठहरो, उसके बाद सोचो कि हाँ क्या मैं ये कर सकता हूँ। हाँ मतलब अपनी कैपेबिलिटी को भी तो टेस्ट करना चाहिए टेस्ट ना। करना चाहिए ना कि एकदम से कैसे आप अमीर जैसे हो कई जाओ। बार देखते हैं गांव के बच्चे हैं, उसके गांव से कोई एक यूपीएससी करके हाँ। निकल गया और पूरा गांव ही लगा पूरा पड़ा गाँव ही यूपीएससी लगा पड़ा करने है, में। लेकिन यार उसके कॉम्बिनेशंस में है हाँ। यूपीएससी क्रैक करना चल रहा है ना। अच्छा ये बताओ कि क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ को जान के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका अफेयर है या नहीं? बिल्कुल हम बता सकते हैं कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है। ठीक तो है। क्या क्राइटेरियाज हैं इसके? अब यार अगर मैंने ये क्राइटेरियाज बता दिए तो सब अपने जो पार्टनर्स के ना नंबर देखने लग तो जाएंगे। कुछ तो टिप्स दो कि कुछ तो पता मतलब लगे। इस टिप्स में तो ना घर ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे भैया ऐसा तो है ही नहीं, मेरी बीवी या मेरा पति तो ऐसा है ही नहीं। ओके। देखो ये क्या होता है कि एक नंबर साइंस होती है और एक इंट्यूशन होती है और एक टूल होता है टैरो कार्ड्स। तो उसमें पूरी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक ही चीज से आप सिर्फ जज नहीं कर सकते हो। सारा चिट्ठा खुल जाता है सारा उससे चिट्ठा बिल्कुल। खुल जाता है उसमें कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार कपल खुद ही आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं कि बताओ भी बताओ क्या होता है। तो मैं एक कपल को साइड में ले जाती हूँ, पहले तो तू बता भाई कि ये चल क्या रहा है। चल अभी तक तो उसको हिंट नहीं लगा। तो मैंने बोला ना कि इंसान के कर्म, आपकी जिंदगी, आपके आपकी अफेयर, destiny को मैं किसी decide को भी ना जज नहीं करती क्योंकि मुझे पता है ये इंसान लेकर पैदा हुआ है। अब इसको ना आप बदल नहीं सकते हो, ओके। ठीक कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, उसको समझा सकते हैं उसको कि भाई समझा सकते हैं। बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। गायत्री जी, मैंने ना बिजनेस में कई बार ये देखा है कि बिजनेस में जो काफ़ी अच्छी उम्र के लोग बैठे होते हैं ना और हल्का फुल्का उनको आइडिया होता है, वो जब किसी का डील करते हैं तो वो वैसी बातों बातों में पूछ लेते हैं इंटेंशनली, ऐसा लगे उनको पता भी ना चले। तो अच्छा 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 हाँ, अरे माहेश्वरी जी आपका बर्थडे कब आता है? तो वो डेट पूछ लेते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? वो क्या चेक करना चाहते हैं? क्या बिजनेस में ये मैटर करता है कि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसके नंबर्स क्या है, उसका इम्पैक्ट हमारे मतलब बिजनेस पे आता है या नहीं? आजकल लोग न्यूमरोलॉजी खुद ही पढ़ने लग गए हैं और उनको लगता है यार कैसे पता चलेगा ये इंसान हमें फ्रॉड कर रहा है या ये हमारे लिए जेन्युइन है, ये एक्चुअली हमें ये प्रोडक्ट अच्छा बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ओके। या वो कुछ और चाइना का माल उठा के दे देगा, 2 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लोग ना ज्यादातर इस चीज को पढ़ रहे हैं। आप देखो पहले कोई इतना एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ता था, अब आप देखोगे हर घर में एस्ट्रोलॉजर है। तो ये नंबर पूछने का मतलब यही होता है कि वो ये देखना चाहते हैं हम जिससे डील कर रहे हैं वो इंसान जेन्युइन है कि नहीं है, हाँ, उनके बिजनेस के लिए फेवरेबल है या नहीं। क्योंकि Favorable है अभी नहीं है, क्या है, partnership मेरा एक number भी इन्वेस्टर होते हैं। मीट हुआ था, उस इन्वेस्टर मीट में काफ़ी अच्छे टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स थे। तो एक इन्वेस्टर ने पूरा बिजनेस प्रपोजल अच्छे से समझा। नाम तो सबको पता ही है कि डॉक्टर अमित माहेश्वरी या माहेश्वरी जी बोल के करते हैं, तो वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फिर जब हम डील करने गए ना उनसे, तो डील करते टाइम उन्होंने पूछा कि सर आपकी ना डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा मैंने कहा सर डेट ऑफ बर्थ पूछने का लॉजिक क्या है, हम क्या रिश्ते के लिए आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, रिश्ते की बात नहीं है यार, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप यूर लुक लाइक मोर यंग या यूर लुक लाइक ऑफ दिस एज ग्रुप। मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं सही तरीके से समझ पा रहा हूँ आपकी एज क्या है। तो मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ बताया पूरा। फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और डील साइन कर ली। दे हैव गिवन मी हैंडसम अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट इन माय कंपनी। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने कोई न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन की है, उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बिल्कुल। जो भी ज़्यादा आज की डेट में समझदार है वो हर इंसान न्यूमरोलॉजी साइंस, नंबर साइंस में जाता ही जाता है। ओके। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाता है आप फ्रॉड हो या आप जेन्युइन हो। अच्छा, ये भी आपके तो नंबर बताते इसका हैं। मतलब तो जो जजमेंट दे तो डेट ऑफ बर्थ पूछे उस हिसाब से लिख देगा कि भाई तो फ्रॉड बनता है, या कर्म का भी इसमें कर्म का रोल होता रिलेटेड होगा। है। देखो जो अगर उसको बरी होना होगा तो वो बरी हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक केस आया तो उसकी ना बेल नहीं हो रही थी। अच्छा। हरियाणा का कोई केस था और वो बहुत बहुत मतलब बिग शॉट इंसान था। उसको तो वो मेरे से मिले, उन्होंने बोला बेल नहीं हो रही है, उनके वकील मुझसे मिले। तो मैंने उनको बोला कि इस एज में ना इनके पास एक प्रॉपर्टी आई और उस प्रॉपर्टी लेने के बाद 6 महीने बाद ये तिहाड़ चले गए थे। ओके।
उन्होंने सेम बोला कि 6 महीने पहले इन्होंने ये एक फ्लैट लिया था, उसके बाद ये अंदर चले गए थे। मैंने बोला अब इनकी बेल हो जाएगी, आप ये वाला फ्लैट सेल कर दो। क्योंकि वो जो नंबर इन्होंने जो वो प्रॉपर्टी का नंबर लिया, उस प्रॉपर्टी के नंबर में ही तिहाड़ था। हाँ, मतलब उनकी कैलकुलेशन में, हाथ इनके से बर्थ कुछ- के हिसाब से। हाँ, उनके बर्थ के हिसाब से वो इतना एंटी नंबर था कि उनको तिहाड़ तो जाना ही जाना था। उनके हाथ से ये गलती होनी थी। लेकिन मैंने कहा इसको बेच दो। अब उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचा और उनकी 14 फैब को बेल हो गई, चलो, डेट जो भी बहुत अच्छी 3.5 है। साल, हाँ, वैलेंटाइन डे पे। तो मतलब 4 साल से उस इंसान ने तिहाड़ में अधमरा हो गया वो इंसान। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे न्यूमरोलॉजी, आप एक और प्रोफेशनल लेडी हैं, आपका भी सारे कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई हैं, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स आप लेती हैं, पर्सनल काउंसलिंग करती हैं, तो आप इस फील्ड में, मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली मेरा जो बचपन था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब था। जी। आज मुझे पता चलता है कि मेरे जो नंबर कॉम्बिनेशन है, उस नंबर कॉम्बिनेशन में मेरे माता पिता का सुख मुझे मिलना ही नहीं था। ओके। तो बचपन में उनकी डेथ हो गई। तो और ये भी मेरे जन्म तिथि में था कि जो मेरे पास होगा भी मेरे पिता का, वो मेरे से ले लिया जाएगा। तो वो ले लिया गया। तो हमने बचपन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, मतलब कोई था बहुत ही struggle नहीं कोई- किया है इसमें बहुत मतलब। स्ट्रगल करा इस चीज़ में। तो लेकिन बचपन से मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि पढ़ने का तो टाइम था ही नहीं, क्योंकि फिर वो पेट भरने का टाइम आ गया। तो उस टाइम पे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों के ना काम आ सकूं। किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करूँ, वो हाँ। आगे बढ़े, अपनी प्रॉब्लम्स को तो समझे। मेरे साथ हर कोई इंसान जुड़ जाता था, मैं उनको ठीक कर देती थी। तो मुझे लगा कि यार चलो ये तो एक चल रहा है, तो मुझे लगा मुझे ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो कोई वैदिक पढ़ रहा था, कोई लाल किताब पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगा मुझे ना नंबर साइंस पढ़नी है। ओके। और मैंने रात दिन बहुत मेहनत की। मैंने अपने आसपास के लोग में घूमी, नंबर 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 मेरे आसपास इतने चढ़ थे। मुझे लग रहा, मुझे एक ज़िंदगी में एक इंसान आए और उन्होंने बोला कि आप ना बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, ओके। ये आपके कॉम्बिनेशन में है। और मैंने सोचा यार, और मुझे ना हमेशा बचपन से रहा है कि अगर मुझे किसी की बात कोई क्लिक कर गई ना, तो मैं उसको बहुत रेयर पकड़ती हूँ। अगर मैंने पकड़ ली तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, लेकिन उसका जो मेरा एक मोटिव था ना बचपन का, लेकिन आज मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि मेरा बचपन, मेरी जवानी इस तरह से ऐसे क्यों गई, स्ट्रगल वाली। जी। आज इसलिए नहीं होता कि यार मेरे कर्म के नंबर ही नहीं, ऐसे बचपन थे। गया तो मैं समझ गया, जवानी गई ये बात मैं समझा नहीं। क्योंकि पूरा स्ट्रगल टाइम ही गया ना। अब देखो, यू स्टूड लाइक वेरी यंग, नहीं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपने कहा ना कि बचपन गया, जवानी गई। नहीं, अब मैंने तो नहीं बोलो कि आपका- बचपन चला गया, लेकिन जवानी में। नहीं, अब जो मेरा ज्यादा वाली जो जवान हो गई ना, अब मैं वो जो मेरा टाइम है ना वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके। तो वो जो स्ट्रगल था, और मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे न्यूमरोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू मैं बहुत लोगों को बचाती हूँ सर। ओके। मतलब उनका तहस नहस होने से ना, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कोई दे रखी है विद्या, जिसके थ्रू मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं उस इंसान को बचा लूँ किसी तरह से। ग्रेट। कुछ एक नंबर्स के बारे में बताएं, जैसे 1 नंबर किसी के बर्थ का आता है तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से लेकर 9 तक कुछ बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ का कोई ना कोई एक नंबर तो होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे लोग हैं, उसका कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ तो होगा। बिल्कुल और होगा। एल्बम की तरह आप देखें, आप किसी की शादी की एल्बम उठाएं अच्छा। तो उसमें जो शादी की एल्बम देखने वाला है ना, वो पूरी शादी की एल्बम में केवल अपनी फोटो देखता है कि मैं कहाँ पर मैं कहाँ हूँ पर और हूँ, मेरी फोटो कैसी मेरी आ फोटो रही कैसी है। है। ऐसी आज जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि यार 1 से 9 के बीच में ना मेरा डेट ऑफ बर्थ आएगा और मैडम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो 1 के कुछ अच्छे 5 पॉइंट और किन बातों से बचना चाहिए, सेम एज 1 से लेकर 9 तक के 5 पॉइंट, चलो जल्दी और जल्दी किन बताते बातों हैं। से बचना चाहिए। ठीक है। तो जो 1 नंबर वाले होते हैं, वो एक तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, ये लोग होते ही हैं बेसिकली। अच्छा, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इन लोगों में होता ही है कि कुछ बड़ा करना है, या छोटा तो कुछ करेंगे ही नहीं, और मतलब बड़े पे ही जाएंगे हमेशा। अब देखो ये ना, मतलब मैं बता दूंगी शॉर्ट में, लेकिन ये हर कॉम्बिनेशन हैं आपके, जैसे आप फिर भी एक 27 little bit एक idea होता है। थोड़ी चीज बता दो तो बस, इन लोगों को थोड़ा सा ना ज्यादा ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। ओके। ये थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होए, और छोटा बड़ा इनको समझ में आना चाहिए कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटे से बड़े तक जाया सब जाता स्तर होते हैं, अलग सब अलग, स्तर हर होते लेवल हैं। पे तो एक इन चीज़ लोगों की को वैल्यू थोड़ा है। सा इस चीज की वैल्यू समझनी चाहिए कि अपनी ही नहीं चलानी चाहिए हमेशा। 1 नंबर वाले। कि मैं भैया मैं ही पुरुष प्रधान हूँ, जी। तो मतलब उसमें मैं नहीं होनी चाहिए। तो 1 ठीक है। नंबर में मैं बहुत आ जाती है। तो मुझे लगता है अगर ये आप मैं हटा दोगे तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी आपके फैमिली वालों के लिए भी। ग्रेट। अगर ध्यान रखिए आपका 1 नंबर है तो जो अपना मैं का ईगो है ना, उसको थोड़ा शांत रखें। नहीं तो आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा आपके साथ। 2 नंबर। 2 नंबर के बारे में बात करूं, ये लोग अगर थोड़े मूडी कम हो
तो ज़्यादा अच्छा है। इनके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे चंद्रमा अलग अलग रूप में होता है, वैसे ही इनका पता ही नहीं चलता। अच्छा, अगले मूड दिन स्विंग होते हैं उनके कभी बार-बार। रोने लग जाएंगे, एकदम से किसी भी बात पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छी क्वालिटी ये है कि इनके अंदर बहुत ममता होती है, अच्छा। लुटाने वाले होते हैं। अब क्या है, ये लुटाते हैं लेकिन उसके बाद ना पूरे समाज में गाएंगे कि मैंने तो उसके लिए ये किया, ये धोखा दे गया। ओके, मतलब उनसे ना रुका ही नहीं जाएगा बोले हुए, मतलब तो इधर जो उन्होंने किया उसको गाएंगे जरूर। गाएंगे जरूर। 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले के लिए अगर मैं बोलूँ, मैं खुद 3 नंबर हूँ, अच्छा, ठीक है। तो 3 नंबर वालों को हमेशा मन करता है कि चलो, बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, जी। तो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। और इनकी अच्छी बात होती है कि 3 नंबर जिसकी भी ज़िंदगी में जुड़ेगा, 110% वो इंसान आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ग्रेट। क्योंकि और इस पे गुरु की कमियां क्या कृपा क्या होती है होती 3 नंबर वालों में? कमियां ये होती हैं कि वो अपने आगे किसी को ना कुछ समझ ही नहीं पाते, वैल्यू नहीं देते ज़्यादा, वैल्यू नहीं देते ज़्यादा। ठीक है। लेकिन रिश्ते जोड़ने में सबसे आगे होते हैं लोग, रिश्ते नहीं तोड़ सकते इतने आसानी। तो कमियां एक आधी हो सकती है कि झुकेंगे नहीं थोड़ा सा कि नहीं भैया मैं सही वो हूँ, तो पुष्पा हो गए, वो झुकेगा तो नहीं पुष्पा साला। हो गए। हाँ, 4 नंबर वाले। 4 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी माइंडसेट बहुत शार्प होता है, सुपर इंटेलिजेंट। 4 नंबर वाले ज़्यादातर लोग आपको आईटी में, फिनेंस में, इन सब चीज़ों में दिखेंगे, टेक्निकल चीज़ों में दिखेंगे। और कमियां क्या होती हैं? कमियां इनकी ये होती हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होते हैं कि देखते ही नहीं है कि बोलना क्या है। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसकी वजह से ना इनका रिलेशनशिप कभी अच्छा किसी चलता की ईगो नहीं हर्ट हो है। जाती है। बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाती है। 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले जो होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये ना हर एक के साथ, कि बच्चे के साथ भी पट जाएगी, बड़े के साथ भी पट जाएगी। इनको आप ट्रैक बता दो कि आपके लिए ये फील्ड अच्छी है, तो ये उसके बारे में रिसर्च करके जान लेंगे कि हाँ मेरे लिए अच्छी है। तो एक 5 नंबर एक फ्लेक्सिबल नंबर है। ओके। और उनमें कमियां क्या होती हैं? कमियां होती है, ज़िद्दी बहुत होते हैं, बहस इतनी ज़्यादा करते हैं कि आर्गुमेंटेड नेचर होता है कि हार नहीं मानेंगे जब तक वो लोग मैं भी लॉजिक अब नहीं कैलकुलेट पकड़ेंगे। करूंगा मेरे घर में किसका 5 नंबर है, किसका 1 है, किसका 2 हाँ है, ठीक किसका है, 3 है। ठीक है। 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले थोड़े से शो ऑफ में चले जाएंगे, लग्जरी में चले जाएंगे। मतलब ऐसा सोचेंगे कि भई अगर ग्रुप में बैठे हैं तो भाई मेरी शर्ट कैसी लग रही है, उसके आगे मैं कहीं कम नहीं लग रहा हूँ। तो ये लोग थोड़ा सा ब्रांड में ज़्यादा चले जाते हैं और कमी क्या होती है इनके अंदर? कमाते कम है, खर्चे ज़्यादा करते हैं, अच्छा, मतलब इनकी अर्निंग कम है और खर्च ज़्यादा कर देते हैं। ओके। और कमियां क्या होती है इसके अलावा? और ऐसी कोई कमी नहीं होती 6 नंबर में। 6 नंबर ठीक है, एडजस्टेबल नंबर है। बस यही है कि इनके हाथ से पैसा इतना ज़्यादा उड़ता है कि ये लोग फिर सोचते हैं यार पूरी सैलरी यही पूरी चली गई। ध्यान रखना, आप लोगों का नंबर भी आने वाला है। तो चलो 1 से 6 वालों की तो बात हो गई। 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा एंजाइटी लेने वाले इंसान होते हैं। अगर ये लोग स्पिरिचुअलिटी का पाथ नहीं पकड़ेंगे तो ये लोग भटक जाएंगे। इनकी अच्छाई क्या होती है? इनकी अच्छाई क्या होती है? इनकी अच्छाई ये होती है कि ये लोग हम्बल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बट इनकी ज़िंदगी ना अनस्टेबल रहती है हमेशा से ही। ओके। तो ये बेचारे परेशान ही रहते हैं कि अगर ये सही तरह से चैनलाइज नहीं हुआ नंबर, तो ये भटकता ही रहेगा, कभी गुरु की शरण में, कभी भगवान की शरण में। ओके। और इनके ज़्यादातर रिलेशनशिप खराब ही होते हैं। 8 नंबर वाले। 8 नंबर वाले जो होते हैं ना, ज़िद्दी। दूसरा, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कमी ये होती है कि अगर किसी ने गलती कर दी तो ये उस इंसान पे क्रॉस कर देंगे, चाहे वो कितना भी क्लोज रिलेशनशिप में हो उसके। वो अगर किसी के ऊपर उसने क्रॉस कर दिया, वो माफ़ नहीं करता। तो 8 नंबर इतनी जल्दी, मतलब मुझे ये पसंद नहीं आता इन 8 नंबर वालों का कि यार क्रॉस कर दिया, माफ़ी मांगने का मौका दे सकते हो आप। तो बहुत ज़्यादा रिजिडनेस होती है इनके अच्छाई भी अंदर। तो होती होगी कुछ? अच्छाई ये होती है, मेहनती बहुत होते हैं, फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं। लेकिन ये जो रिश्ते क्रॉस कर देते हैं ना, ज़रा सी अगर उनकी ईगो किसी ने हर्ट कर दी तो वो उसको माफ़ ही नहीं करते। और 9 नंबर वाले? 9 नंबर वाले तो इतने अच्छे होते हैं, इनकी अच्छाई जितनी की जाए ना उतनी इसलिए कम है। मत बोलना कि मेरा नंबर 9 है, नहीं, क्योंकि मैं- लोग बोलेंगे कि सर आपका नंबर 9 है, तो वो 9 नहीं, नंबर की 9 तारीफ नंबर कर रहे हैं। मैं- सच सच बताना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहले ही बोलो कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये कसम लेती हूँ कि जो कुछ कहूँगी मैं सच जो कहूँगी, कुछ सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो 9 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है। और मैं 9 नंबर के बारे में बोलूँगी कि लेट एज में इनकी सक्सेस होती है। जैसे मैंने आपको बोला 33 के बाद आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये लोग सॉफ्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में जब कोई उन्हें ट्रिगर करवाता है, वैसे वो खुद से ट्रिगर नहीं होते।
आपने मतलब कोई चैलेंज दे रहे तो उस चैलेंज को पूरा करते हैं। अच्छा challenge तूने पूरा ये कर- कहा, ठीक है ये अब करके ये दिखाता लोग हूँ। ज्यादातर जिम के प्रति, फिटनेस के प्रति बहुत ज्यादा, कभी मोटे हो जाएंगे कभी पतले हो जाएंगे, मतलब ये लोगों में ना एक पैशन होता है स्मार्ट लगने का कि यार मेरे अप टू डेट रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा होना ये चाहिए। मुझे देख के तो नहीं बोल रहे नहीं हैं नहीं, आप ज्यादातर देखोगे तो ये लोगों को शौक होता है इन सब Okay. चीज़ों का, फिटनेस के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, कर्म के प्रति। तो बहुत अच्छा नंबर है। इन लोगों की माइनस पॉइंट अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक वाली जो एक प्रॉब्लम है ना, ये गायब हो जाते हैं बैठे बैठे। मतलब अच्छा हम मतलब डीप स्लीप में चले deep जाते हैं sleep एक में तरह चले से। जाते हैं। ये लोग किसी भी सिचुएशन में ना स्विच कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं 24 घंटे लगाएंगे, यार अब क्या करेंगे। अगर इन्होंने सोच लिया यार तुरंत अभी ये काम अभी किया। अभी मेरे को आधे घंटे में इस इमोशन से बाहर निकलना है, तो ये बाहर निकल जाते हैं। क्या और ये किसी भी एक्स को भूल सकते हैं, किसी भी वाई को भूल सकते हैं। क्या बात है, ये बात बड़ी खतरनाक है कि एक्स को खतरनाक। भूल सकते हैं, वाई को याद कर सकते हैं। चलो ये भी ट्राई करेंगे। तो 1 से लेकर 9 नंबर अगर आपका है तो ये आपके बारे में पता चल गया, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं उनका नंबर 1 से 9 है तो इन बातों से सावधान रहिएगा। तो गायत्री जी एक बात और आप बताएं कि आपके जो सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशन होते हैं, आपके ग्रुप सेशंस होते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, कंसल्टिंग होती हैं, किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे लोग? मेरा 1-to-1 सेशन रहता है। जी ग्रुप सेशन मैं नहीं लेना पसंद करती, क्योंकि अपनी हर एक की लाइफ का पर्सनल होता है। हाँ, सब जी। चीज़ें होती हैं। अब मेरे को किसी का अफेयर पता चल गया तो मैं सबके सामने नहीं बता सकती वो। ओके। ठीक है। और किसी के बैंक में पैसे नहीं है और वो सबके सामने बोल रहा है मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मुझे किसी को जज नहीं करना है, तो मैं 1-to-1 ही सेशन लेती हूँ, और वो ज़्यादातर ऑनलाइन वीडियो कॉल सेशन पर हो जाता है। तो आप अगर आप लोग गायत्री मैम से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाएं, वहाँ पर आप कमेंट करें या मैसेज में कोई बात पूछें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और उनकी टीम को भी आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ की कोई भी समस्या है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, गायत्री मैम और हमारी टीम मिलकर उसका जवाब देगी। हमारी टीम में जवाब देने का मतलब है हमारी टीम मैम से कंसल्ट करेगी, पूछेंगी और उसके बाद में आपको रिप्लाई करेगी। इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी गायत्री शर्मा जी के साथ आपके सुनहरे भविष्य की हम दोनों कामना करते हैं। Thank you जय so हिंद, much. जय भारत। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक्स टू यू।